हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कुत्सबैक एंड ग्रुबलर्स मैकेनिज्म। ठीक है, वही मैकेनिज्म डिसाइड करते हैं ना मोशन, उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था। याद आ रहा होगा, अगर नहीं याद आ रहा तो पिछले वीडियो एक बार जाके देखो। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। देखो ध्यान से सुनना, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इसमें हमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी असली मैकेनिक्स स्टार्ट होती है। यहाँ से तुम्हें डायग्राम देख के समझना पड़ता है, मैकेनिज्म देख के समझना पड़ता है। एक मशीन का डायग्राम देख के तुम्हें पता लगाना पड़ता है कि अगर मैं इसका जो शिफ्ट है, एक लिंक का अगर मैं उसे टेढ़ा कर दूँ या सीधा कर दूँ या फिर कहीं और पोजीशन पे लगा दूँ मटेरियल बचाने के लिए, तो इसका जो फंक्शन होगा क्या वो चेंज होगा। ठीक है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है। 4 बार मैकेनिज्म। अच्छा, आज हम इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म और टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन बता रखा है, बस उसमें भी इन्वर्जन लगेगा। सबसे पहले आपको इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म बता देते हैं क्या होता है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मशीन, वही एमी। या देखो ध्यान से समझना, नाम से क्या समझते हो, इन्वर्जन नाम से क्या समझते हो। इन्वर्जन का मतलब क्या समझते हो। इन्वर्जन का मतलब होता है कोई चेंज कर देना, एक सिस्टम में, एक मैकेनिज्म में कोई चेंज कर देना, एक चेंज लाना। चेंज इन एनी पर्टिकुलर सिस्टम, चेंज इन एनी सिस्टम। और अगर मैं मैकेनिक्स के टर्म्स में बोलूँ, और मशीन लिंक, यानी कि एक पर्टिकुलर जो तुम्हें मशीन दे रखी है, एक पर्टिकुलर जो सिस्टम ऑफ लिंक्स दे रखी है, मशीन बना के काइनेमेटिक चेन दे रखी है इन द सेंस, उसके अगर हम पार्ट्स को हिला हुला दें, थोड़ा सा ये जो पार्ट है उसे उधर कर दे, वो जो पार्ट है उसे उधर कर दे, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दें, तो क्या वो वही फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा और एफिशिएंटली और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या जो भी है वो भी टूट जाएगा। बट जो चीज़ है ना, बट मेन थिंग इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी पार्ट का जो लिंक का जो रिलेटिव मोशन है वो चेंज ना हो। एब्सोल्यूट मोशन चेंज हो सकता है, रिलेटिव मोशन चेंज ना हो। रिलेटिव मोशन फ़र्क क्या होता है, रिलेटिव मोशन का मतलब होता है एक पार्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्ट क्या कवर कर रहा है। जैसे कि ये मान लो ये ऐसे करके घूम रहा है, ये ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो पार्ट है ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ, मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो पार्ट है ये इस तरफ घूम रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो पार्ट है वो इस तरफ घूम रहा है। एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है, एब्सोल्यूट मोशन में हम सिर्फ इसी का मोशन कंसिडर करते हैं। रिलेटिव का मतलब दूसरे के रिस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी का ही, मतलब इसे तुम नॉर्मल मोशन भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट मोशन को। तो रिलेटिव मोशन कभी चेंज नहीं होना चाहिए इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म में। देखो इन्वर्जन क्या होता है यार, इन्वर्जन होता है चेंज इन सिस्टम। अब मैं इसे अगर कह दूँ इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, क्या समझते हो इसे। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म जो मैंने तुम्हें दे रखी है, मान लो यही कोई मैकेनिज्म है। ठीक है, ये ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यही कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म मैंने तुम्हें दे रखी है, ये जॉइंट है मेरे। ठीक है, तो इसके अगर मैं इस पार्ट को निकाल के कहीं और लगा दूँ, इस पार्ट को निकाल के कहीं और लगा दूँ, तो इसका जो फंक्शन होगा, क्या ये अपना वही बेसिक फंक्शन जो अभी इसका परफॉर्म कर रहा है वही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका जो एब्सोल्यूट मोशन होता है पार्ट्स का, क्या वो सेम रहेगा नहीं रहेगा, वो सब चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं। और इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म में मैंने आपको बता ही दिया, पार्ट्स को चेंज वेंज करना। काइनेमेटिक चेंज जो होती है, एक पार्ट जो फिक्स होता है, ठीक है, एक पार्ट तो फिक्स होता ही है, तो उसे हम इसलिए कहते हैं काइनेमेटिक चेन। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन द लिंक्स और चेंज इन द सिस्टम ऑफ काइनेमेटिक चेन इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। यानी कि जो हमारा काइनेमेटिक चेन है उसमें अगर हम फेर बदल कर दें कि यार ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, जैसे पीसी को कस्टमाइज़ नहीं करते, बॉक्स हमारा सेम ही रहता है, बाकी अंदर का चीज़ें हम चेंज कर देते हैं, तो उसे हम एक तरह से हम कह सकते हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, काइनेमेटिक चेन क्यों कह रहे हैं उसे, क्योंकि एक चीज़ तो फिक्स है, यहाँ पे भी हमारा जो फ्रेम है, जो बेस है, वो तो फिक्स है, तो बाकी चीज़ों के रिस्पेक्ट में हम उसे इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म कह सकते हैं। समझ आया। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, पार्ट्स को चेंज करना, फेर बदल कर देना, ताकि वो एफिशिएंट हो जाए और उसका बेसिक फंक्शन वो परफॉर्म करती रहे मेनली। ठीक है, इसे कहते हैं हम इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। इसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, ड्राइवर और फॉलोअर। ठीक है, अब यार इसमें ड्राइवर क्या होता है और फॉलोअर क्या होता है, ध्यान से समझना इन बातों को। दो टर्म्स है, ये इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। ड्राइवर और फॉलोअर क्या क्या होते हैं इसके बारे में तुम ध्यान से समझना। एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये कह रहा था यार, देखो ड्राइवर क्या होता है, नाम से क्या समझते हो, जो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर होता है। फॉलोअर क्या होता है, जो उसे फॉलो करता है, ठीक है। तो हम क्या ये कह सकते हैं, जो मोशन ट्रांसमिट करता है। ये तो पूरा तो हमारा फ्रेम है ये। अच्छा सॉरी, देखो ध्यान से समझना है, ये जो पूरा लिखा है मैंने, एक सेकंड डस्टर, ये जो पूरा मैंने लिखा है, पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है हमारा, ये मैं दोबारा से बना दूँ अगर कहो तो, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो मेरा पूरा सिस्टम है, ये ऐसे करके जो मैंने बनाया है, ये फिक्स्ड चेन है। अच्छा, फिक्स्ड होती है तो उसे क्या कहते हैं, काइनेमेटिक चेन। ये जो पूरा है हमारा, उसे हम कहेंगे काइनेमेटिक मैकेनिज्म, ठीक है, काइनेमेटिक मैकेनिज्म। ये जो बेस होता है इसे कहते हैं फ्रेम, ठीक है। ये जो बेस होता है इसे कहते हैं फ्रेम। और ये जो पहला इंस्ट्रूमेंट होता है, पहला लिंक जो होता है, जो मोशन ट्रांसमिट करता है पूरे की पूरे सिस्टम में, पहली चीज़ जो मोशन ट्रांसमिट करता है इसे कहते हैं ड्राइवर, ठीक है। ड्राइवर ही तो गाड़ी स्टार्ट करता है, तो वो चीज़ पहली हुई, इसे कहते हैं फॉलोअर। ड्राइवर के बाद वाली चीज़ होती है जो जिसमें एनर्जी ट्रांसमिट करता है ड्राइवर, उसे कहा जाता है फॉलोअर, ठीक है। उसे कहा जाता है क्या, फॉलोअर। वीडियो चल रही है, हाँ चल तो रही है, ठीक है। तो ड्राइवर और फॉलोअर समझ गए आप। ड्राइवर हो गया क्या, जो मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब जीरो था मोशन, अभी रेस्ट में था, तो तुमने उसमें कुछ फोर्स दिया, किस में फोर्स दिया, एक लिंक में, तो वो लिंक क्या हो गई, ड्राइवर हो गई। और दूसरी चीज़ क्या हो गया, जिसमें ट्रांसमिट किया वो फॉलोअर होगा। और लास्ट में होता है ये कपलिंग, ठीक है। ये मैं आगे बताने वाला था 4 बार चेन मैकेनिज्म में या फिर क्वाड्रेटिक मैकेनिज्म में, पर मैंने तुम्हें अभी समझा दिया ड्राइवर क्या होता है, फॉलोअर क्या होता है। और इसमें एक और चीज़ आती है फ्रेम, जो कि मैंने लिखा है, और एक कपलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं। क्या इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म तो पढ़ लिया क्या होता है, अब एक और चीज़ पढ़नी है, वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन, जिसमें हम इन्वर्जन परफॉर्म करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन तो तुम्हें पता होगा यार, एक सेकंड रुक जाओ। सेम वीडियो चल रही है, हाँ ठीक है। अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताओ, अरे तेरी, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन कौन सी तरह की होती है काइनेमेटिक चेन, ये मैंने बहुत पहले के लेक्चर में, मतलब 6-7 लेक्चर पहले का होगा। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन, कौन सी तरह की काइनेमेटिक चेन होती है, उसमें भी हम इन्वर्जन करके देखेंगे। जैसे 4 बार मैकेनिज्म है जो मैंने, यार वीडियो पॉज हो गई थी, तो मैं ये बता रहा था टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन क्या होती है। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन मैंने आपको 6-7 लेक्चर पहले भी बताया था कि होता क्या है, उसमें भी हम इन्वर्जन करके देखेंगे। जैसे 4 बार मैकेनिज्म है जो मैंने अभी अभी बनाया था, वो 4 बार चेन मैकेनिज्म था, 4 लिंक की तो थी, 1 2 3 4, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे। तो हमारा टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन क्या होता है, सबसे पहले होता है 4 बार चेन और क्वाड्रिक साइकिल, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है हमारा 4 बार चेन या फिर क्वाड्रिक साइकिल, ठीक है, जिसमें 4 लिंक होते हैं यार। ये देखो ये इसे और एक फिक्स कर दो नीचे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है, 3 बार चेन हो जाएगा, ठीक है। 3 बार चेन या फिर सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, ठीक है। एक होता है हमारा 3 बार चेन नहीं होता, 3 बार चेन ट्राइंगल बनता है जिसमें मोशन ट्रांसमिट ही नहीं होता, तो सिंगल बार चेन, ये बताऊंगा सिंगल बार चेन क्या होता है। और एक होता है सिंगल बार चेन, सिंगल स्लाइडर है शायद से, ये सिंगल बार नहीं होगा, सिंगल स्लाइडर। और एक होता है हमारा डबल स्लाइडर, डबल स्लाइडर चेन या डबल स्लाइडर बार मैकेनिज्म, इसे कुछ भी बोल सकते हो। तो ये होता है हमारा इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, कुछ भी चेंज करके फेर बदल करके। और ये होता है टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन हमारे क्या क्या होते हैं भाई, 4 बार काइनेमेटिक चेन, क्वाड्रिलेटरल मान लो, सिंगल बार काइनेमेटिक चेन, सॉरी सिंगल स्लाइडर काइनेमेटिक चेन। सिंगल स्लाइडर काइनेमेटिक चेन कभी सुना है, सिंगल स्लाइडर काइनेमेटिक चेन होता है तुम्हारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन टाइप। रेसिप्रोकेटिंग इंजन टाइप, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें डिटेल से अच्छे से बताऊंगा दूसरी वीडियो में। दूसरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये तीनों की तीनों डिटेल में होंगे वहाँ पे, और डबल स्लाइडर काइनेमेटिक चेन भी।
सिंगल साइड बार मैकेनिज्म जो भी कह लो। तो ये नेक्स्ट वीडियो में तीनों की तीनों बड़े डिटेल में होंगे, तो थोड़ी लंबी हो सकती है। आई होप आपको इस छोटे टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। एक्चुअली मैं करता क्या हूँ, मैं तो सारा कुछ ही एक वीडियो में पढ़ा दूँ, बट वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं डिफ़िकल्टी होगी ढूंढने में। मान लो किसी को एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं कहाँ से वीडियो देखूँ। अगर 50 मिनट की भी वीडियो बना दी जैसे पहले बनाता था, तो उसमें बच्चों को क्या होती है, डिफ़िकल्टी हो जाती है कि हम कहाँ कहाँ से देखें, और मेरे को भी याद नहीं रहता कि कहाँ पर कौन से पेज से मैंने स्टार्ट किया है, कौन से मिनट से, टाइमिंग से। तो मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में चैप्टर को ब्रेक डाउन कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपको भी ईजी होगा और मेरे को भी जल्दी बनाने में ज़्यादा एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको मेनली ये दोनों चीज़ें समझ आई होंगी, ड्राइवर और फॉलोअर क्या होते हैं, इसके पार्ट समझ आए होंगे काइनेमेटिक मैकेनिज्म के। ठीक है, हर एक चीज़ में सेम रहता है, ये ड्राइवर और फॉलोअर तो सब में रहता ही रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे डिस्कशन बॉक्स में ज़रूर लिखना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।